प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बहुत बड़ी बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति स्नान की वजह से त्रिवेणी संगम पर लोगों की भारी भीड़ है। प्रयागराज महाकुंभ में आज हो रहा पहला अमृत स्नान। शाम करीब 4:30 बजे तक चलेगा स्नान का कार्यक्रम। साधु संतों के स्नान के लिए रिजर्व रखे गए हैं घाट। एबीपी न्यूज पर बोले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी। कहा, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसलिए बैंड पार्टियों और रथों को कम किया गया है। शाही स्नान को अमृत स्नान नाम दिया गया है। महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अटल अखाड़े की साधु संतों ने स्नान किया। शाही अंदाज में महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे नाग साधु। महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के लिए निर्धारित किया गया है समय। अपनी बारी के हिसाब से संगम घाट पर स्नान कर रहे हैं अखाड़ों के साधु संत। सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े के साधु संत करेंगे स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर कराई गई पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से करवाई फूलों की बारिश। संगम घाट से लेकर अखाड़ा मार्ग तक आसमान से बरसे फूल। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े के बाद अब स्नान के लिए पहुंच रहा है जूना अखाड़ा। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान के लिए जुट रहे हैं हजारों साधु संत। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद अब आम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। संगम किनारे नजर आ रहा है आस्था का हुजूम। महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह है श्रद्धालुओं में। मकर संक्रांति पर महाकुंभ पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अलग अलग घाटों पर लगातार डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। रशिया, जर्मनी, ब्राजील सहित करीब 20 देशों से पहुंचे हैं भक्त। महाकुंभ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भक्तों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं 40 से अधिक घाट। जल पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहे आस्था के रंग सनातन संस्कृति की झलक पेश कर रहे स्नान के लिए पहुंचने वाले साधु संत। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। साधु संतों के साथ चल रहे सुरक्षा बलों के जवान शांतिपूर्ण स्नान के लिए की गई है यहां पुख्ता तैयारियां। तो महाकुंभ में इस वक्त लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संतों का महाजुटान है और इस दौरान संतों के एक ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। हिंदू आबादी को लेकर किन्होंने क्या कुछ कहा है, संत के बयान पर मौलानाओं ने प्रतिक्रिया क्या दी है, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। अयोध्या में सरयू तट पर आस्था का हुजूम उमड़ा। पुण्य के कामना के लिए जुटे हैं तीर्थयात्री भी। हर की पैड़ी पर स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं भक्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद ने दी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत। प्रयागराज महाकुंभ में आए हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। वो कहा कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। शिया धर्मगुरु मौलाना अब्बास सैफी ने कहा, मीडिया में बने रहने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। सबको अपनी क्षमता के हिसाब से पैदा करने चाहिए बच्चे। मौलाना सूफियान नजामी ने कहा, खुशी है कि कम से कम मुस्लिमों के साथ दुश्मनी की वजह से आई इन्हें अक्ल। एक अच्छे परिवार के लिए ज्यादा बच्चों का होना जरूरी है। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया के बयान का वीडियो हो रहा वायरल। कहा, 4 संतान पैदा करने पर 1 लाख का मिलेगा इनाम। ब्राह्मण समाज के लिए की घोषणा। 4 बच्चे पैदा करने के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को जमकर घेरा। कहा, अगर बीजेपी सरकार उनके बयान से सहमत नहीं है तो कार्रवाई करना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने लगाए हैं आरोप। 2013 में हुआ महाकुंभ बहुत शानदार था, लेकिन इस बार महाकुंभ की तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई। पटना में भी दिखाई दे रहा है मकर संक्रांति का उल्लास। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गंगा घाट पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। गौ रक्षा के लिए महाकुंभ में होगा महायज्ञ। 1 महीने तक यज्ञ का आयोजन करवाएंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। 324 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव। अयोध्या और हरिद्वार के साधु संतों ने पारित किया धन्यवाद प्रस्ताव। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में कैसा है त्योहार को लेकर उत्साह, 9 सेकंड न्यूज में जानते हैं। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान, पूजा, जप, तप, दान का खास महत्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की बधाई दी है। कहा, सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए संतों ने शुरू की परंपरा। प्रयागराज में सुबह 3 बजे से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दी है संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धता की शुभकामनाएं। दिल्ली में हुए लोहड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारायणा में लोहड़ी समारोह में लिया हिस्सा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, लोहड़ी पर्व नवीनीकरण और उम्मीद का प्रतीक है। दिल्ली में पोंगल समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर पोंगल समारोह का आयोजन हुआ। पीएम ने कहा, पोंगल कृतज्ञता, प्रचुरता और नवीनीकरण का उत्सव है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर हुए पोंगल कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा भी। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए खुशी का समय है। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी है सभी को। कहा, प्रार्थना करता हूं कि देश खुशहाल रहे, सभी लोग दें पीएम के विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान। लोहड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल स्थानीय लोगों के साथ पंजाबी गीतों पर जमकर डांस करते नजर आए। एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब मौका लोहड़ी का हो तो भांगड़ा बनता है। पंजाब में दिखी लोहड़ी त्योहार की धूम। भटिंडा में लोगों ने मनाया लोहड़ी का पर्व, एक दूसरे को दी लोहड़ी की बधाई। जम्मू कश्मीर में दिखाई दी लोहड़ी पर्व की धूम। इस्कॉन मंदिर में लोहड़ी पर्व पर कार्यक्रम समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने भी मनाया लोहड़ी पर्व। पुंछ में लोहड़ी के मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली के दंगल की बात करते हैं, जिसमें सर्द मौसम में सियासत का पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। क्या है अपडेट, जानते हैं 9 सेकंड। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी चौथी लिस्ट। इस सूची में कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम हो चुके हैं घोषित। आज ही आ सकती है कांग्रेस की भी सूची। दिल्ली की बची हुई सीटों के लिए घोषित कर सकते हैं उम्मीदवार। 22 सीटों के लिए कर सकते हैं प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। दिल्ली की सीएम आतिशी आज करेंगी नामांकन। कल रोड शो के दौरान देरी होने के कारण वो अपना पर्चा नहीं भर पाई थी। पार्टी की डेलीगेशन के साथ चली गई थी चुनाव आयोग के दफ्तर। अवध ओझा के नामांकन को लेकर चुनाव आयोग से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। केजरीवाल ने कहा, चुनाव आयोग वोट ट्रांसफर करने के लिए तैयार। अवध ओझा 15 को भरेंगे पर्चा। अवध ओझा के वोट ट्रांसफर के मुद्दे पर कपिल मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, यह चुनाव लड़ने की बेसिक चीज है। उन्हें क्या लगता है कि वो एक ही दिन में बन जाएंगे दिल्ली के नागरिक? प्रवेश वर्मा के खिलाफ नहीं साबित हुए नियमों के खिलाफ जाकर सामान बांटने के आरोप। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। विश्वसनीय साक्ष्य, तथ्य, गवाह नहीं मिले। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आवेदन जमा करने से कार्रवाई नहीं होती। जांच के बाद निर्देशों और नियमों के तहत ही लिया जाता है फैसला। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल से दिल्ली पुलिस ने की 5 घंटे तक पूछताछ। एबीपी न्यूज से कहा, पूछताछ में केवल टाइम किल कर रही थी पुलिस। जिन कागजात का पुलिस कर रही है दावा, वो सब फर्जी है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज। पीएम मोदी और गृह मंत्री की फोटो और वीडियो लगाकर किए गए थे एक्स पर पोस्ट। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम, नियम के मुताबिक काम करता है चुनाव आयोग। आपको दिख रही अपनी हार। उन्होंने पहले ही ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी केजरीवाल पर निशाना। कहा, महंगाई कम करने का वादा पूरा करने में ये फेल रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मोदी केजरीवाल नहीं चाहते कि पिछड़ों अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। जाति जनगणना पर दोनों नेता एक शब्द नहीं बोलते। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके केजरीवाल मोदी को घेरा है। कहा है कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, केजरीवाल की भी वही स्ट्रैटेजी है। राहुल गांधी पर केजरीवाल ने पलटवार भी किया है। कहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी फैला रहे हैं अफवाह। राहुल ने किया साफ, आम लोगों के साथ खड़ी है। अगर कोई पार्टी तो वो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, पूरे भाषण के दौरान राहुल ने केजरीवाल को गालियां दी और झूठ बोला। बीजेपी भी यही करती है।
दिल्ली चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एनडीए को मजबूत करना हमारी पार्टी का लक्ष्य है। दिल्ली की जिस सीट पर जीत सकते हैं उन्हीं सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने इशारों ही इशारों में आतिशी पर निशाना साधा। कहा, रोता हुआ सीएम चाहिए तो किसी को भी चुन लेना, चेहरे पर हंसी चाहिए तो कांग्रेस को वोट देना। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप नेता संजय सिंह ने किया स्वागत। कहा, छतरपुर में आम आदमी पार्टी को मिलेगी और मजबूती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट के लिए हमने ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को दी जाए सीटें। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है राजनीति की बाकी बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आइए जानते हैं अपडेट्स। पीएम मोदी आज मिशन मौसम का करेंगे शुभारंभ। मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपस्थित जनसमूह को करेंगे संबोधित। जम्मू में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान लेंगे हिस्सा। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे मौजूद। बिहार में दही चूड़ा भोज पर सियासी जुटान। राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरएलडी के नेता। मकर संक्रांति पर बीजेपी कांग्रेस ऑफिसेज में भी भोज का आयोजन किया जाएगा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, नीतीश हो या फिर कोई और, दही चूड़ा भोज में हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसका यह मतलब नहीं कि नीतीश की महागठबंधन में एंट्री हो रही है। लालू का नीतीश के लिए दरवाजे खुले होने का बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, जो पिता के समय में गुंडा टैक्स वसूलने में माहिर थे, वे आज नीतीश पर लगा रही हैं भ्रष्टाचार के आरोप। बीपीएससी के नोटिस पर खान सर का माफी मांगने से इनकार। कहा, मुझे कोई डर नहीं, एजेंसियां चाहे तो सब जांच कर लें। अगर बीपीएससी सही है तो सीसीटीवी पब्लिक क्यों नहीं करती। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार की खबरें। आज मीडिया से मुखातिब होंगे शरद पवार। शिवसेना यूबीटी कर चुका है गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हम अकेले ही लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एमडीए या फिर इंडिया गठबंधन से मनमुटाव है। शिवसेना नेता शाना एनसी ने साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन सत्ता के मोहमाया का एक गठबंधन था। महाराष्ट्र के जनहित में महायुति का विश्वास है। बाला साहेब ठाकरे स्मारक समिति से उद्धव आदित्य ठाकरे को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। फडणवीस के पास भेजेंगे शिंदे गुट। वहीं रामदास कदम का दावा, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करेंगे उद्धव। 23 जनवरी को बाला साहेब की जयंती पर शिवसेना शिंदे गुट की रैली होनी है। शामिल होंगे सभी शिवसेना सांसद, विधायक और मंत्री। आगामी चुनाव को लेकर नए पदाधिकारियों का भी चयन होना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मनाया लोहड़ी का त्योहार। खनन माफिया को लेकर सुक्खू सरकार को जब्त गिरा। कहा, राज्य सरकार दे रही है इनको संरक्षण। पीडीपी नेता वहीद पारा ने उमर अब्दुल्ला पर लगाए हैं आरोप। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का नैरेटिव बढ़ाना चाहते हैं उमर। अनुच्छेद 370 पर पीएम से बात नहीं करने से लोग निराश हैं। देखिए अब कहां पर हो गया है मंदिर की जमीन को लेकर विवाद। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल कैसा है, पूरा अपडेट जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा हटाई गई। बालियान ने सीएम योगी को पत्र लिखकर नाराजगी भी व्यक्त की। कहा, जनता के हाथों है मेरी सुरक्षा। मुजफ्फरनगर में मंदिर की जमीन का विवाद। मंसूरपुर थाने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। पुलिस पर मंदिर के नाम पर खरीदी जमीन पर डिस्टिलरी का कब्जा करवाने का आरोप लगाया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर डल्लेवाल के अनशन का आज 50वां दिन है। किसानों के आंदोलन को लेकर पटियाला में अहम बैठक में किसान संगठनों से जो नेता रहे हैं वो मौजूद रहे। रणनीति बनाने के लिए 18 जनवरी को फिर से ये बैठक बुलाई गई है और आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर एक बार फिर चर्चा। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रन बने सुप्रीम कोर्ट के जज। राष्ट्रपति ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे कुल 33 जज। सुनीता केजरीवाल का 2 मतदाता सूची में नाम होने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी। निचली अदालत के जारी समन को दी गई है चुनौती। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका। आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ताहिर हुसैन एआईएमआईएम की टिकट पर लड़ रहा है विधानसभा चुनाव।
देश के कई राज्यों में फिर से मौसम बदलने की संभावना है। तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक बदला रहेगा मौसम। उत्तराखंड में 15 से 17 जनवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी की है संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 15 और 16 जनवरी को बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी है ठंड का सितम। रेलवे स्टेशन, अस्पतालों के आसपास बने रैन बसेरों में भीड़ देखने को मिल रही है। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच रहे हैं लोग। आखिर कहां पर हुआ है बांग्लादेशियों पर एक्शन? कहां पुलिस ने किडनैप बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिक, 5 पुरुष 1 महिला गिरफ्तार। दस्तावेजों की जांच करने के बाद बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है। लुधियाना में पार्षद के पति की गाड़ी पर फायरिंग हो गई। घर के बाहर खड़ी कार पर किसी ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी के जरिए मामले की जांच कर रही है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही। घर में छिपाकर रखी गई थी हेरोइन। लखनऊ के ठाकुरगंज में मुठभेड़ एनकाउंटर के दौरान एक आरोपी को पुलिस की गोली लगी। मुनीम के साथ हुई लूट मामले में बदमाश की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। यूपी के श्रावस्ती में 95 लाख की ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। 6 उद्योगपतियों को लगाया था चूना। गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप लाइसेंस दिलवाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। आपके राज्य में क्या है हलचल, आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कुंभ मेला स्पेशल को लेकर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झांसी रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई। कई यात्री ट्रेन के नीचे आने से बचे। आरपीएफ, जीआरपी दिखी नदारद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहायक शिक्षकों का दंडवत प्रदर्शन। सड़क पर निकाला दंडवत मार्च। बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। रायपुर में शिक्षकों के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा। 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े, फिर भी 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। अहमदाबाद में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नगरपालिका के मुख्य अधिकारी के ऊपर नकली नोट फेंककर जताया विरोध। सड़क और सीवरेज की समस्या को लेकर हुआ हंगामा। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर पंछी भगदड़। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरे कई यात्री। महाकुंभ के लिए ये लोग जा रहे थे। द्वारका में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। अगले कुछ दिन तक जारी रह सकती है कार्रवाई। ड्रोन से निगरानी हो रही है। हंगामे की आशंका को देखते हुए 1000 पुलिसकर्मी तैनात। फिरोजाबाद में आग में जलकर खाक हुई 5 दुकानें। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। टुंडला रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर शॉर्ट सर्किट से बिजली के स्विच बोर्ड्स में आग लग गई। स्विच बोर्ड से काफी देर तक चिंगारी निकलती रही। गैंगटॉक के सिसा गोलाई में हादसा हुआ। 3 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर हुआ राख। आग में पूरी तरह से ये घर नष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है ये हादसा हुआ। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन इमारत पर हादसा हो गया। शोरूम की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लखनऊ के थाना अलीगंज क्षेत्र में नकली चाय की फैक्ट्री पर पड़ा छापा। खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। मौके से कई क्विंटल नकली चाय पत्ती बरामद हुई है। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर्स भी जब्त किए गए। इटावा में झूले की ट्रॉली लूटने से हादसा। झूले पर झूल रहे कई टूटने से हादसा हुआ है। कई लोग झूल रहे थे, कई लोग घायल हो गए। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जयपुर में थार सवार युवकों की दबंगई सामने आई। वीडियो आया सामने। क्रिकेट खेल रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिस के समझाने पर ये लड़के भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है।